फाइनली मेरी ये बॉटल्स आ गई हैं। ये दिलबर साहब लेकर आए हैं। बस इनको वॉश करूँगी और भर के रख दूँगी। वो जो ऊपर ढक्कन वाली होती है ना दूसरी, वो फिर आज सारी बोतल यार सुबह मैंने सहरी के टाइम भर के रखी है, वो सारा पानी उसमें गिर गया। अभी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती हूँ, मे बी इसका बन जाए, जितना बनेगा वही। तो अभी मुझे दिलबर भी अच्छा खासा डांट रहे हैं। इनको वॉश कर दूँगी मैं। अभी मैं आई हूँ खाना गर्म करने, क्योंकि उस टाइम खाया नहीं था। ये अंडे भी उन्होंने साथ दिए थे, अब तो ये बर्फ़ हो गए। गाइस अभी हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। मैंने इनको खोल के नहीं दिखाया। अच्छा, अभी खोल के दिखाएंगे। तो मेरे साथ एक छोटा बच्चा रहता है जो खाना नीचे गिरा देता ओहो, है। ये देखो, ये पहले फटा हुआ है। ये देखो नीचे गिरा है। वो कटिंग की होगी। अरे भाई, ये तो मैंने जो आज सूट पहना था वैसे ही निकला। क्या बात है। तो ही वन है गाइस ये। वाह 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 गाइस। नहीं फटा हुआ वो ना अच्छा कटिंग के दौरान। गाइस, ये 2 in 1 है, बहुत ही प्यारा है यार। क्या बात है, बहुत अच्छा। अब छोटा बच्चा ठीक गाइस, ये खाना हमने उस टाइम नहीं खाना था, आपको पता है रोजे के टाइम तो तब नहीं खाया जाता। अभी बस जो है ना, रात के कोई 10:30-11 हो रहे हैं। अब भूख लगी है तो आप फिर खाते हैं इसको। तो कहेंगे कि सनिया डेली स्टार्टिंग में ना ये अपना फर्श ही दिखाती रहती है। तो बस मैंने अपने घर की सफाई कर ली। अभी बज गए हैं पूरे 3। पोछा मैं नहीं लगा रही, क्योंकि वैसे ही माशाल्लाह से घर साफ़ है। ये देखें, सारे दरवाजे खोल दिए मैंने। मेन काम होता है किचन का, तो किचन को सारा समेटा है। ये रात दिलबर साहब ने बना के दिया था, लेकिन आधे गिलास से ज़्यादा नहीं पिया गया। इस बात पे हमारी लड़ाई भी हुई है कि ना तुम सहरी में कुछ खाती हो, ना अफ्तारी में, बीमार होकर बैठ जाओगी। रात को मैंने खाना गर्म किया, लेकिन बस दिल नहीं किया खाने को। अभी ये चंद बर्तन है, इनको वॉश करती हूँ, इनको उठाती हूँ यहाँ से, इनको भी साफ़ करके भर के रखना है। ये सारी मैंने क्लोज़ कर दी हैं। इनकी कोई जगह बनाऊंगी, फ़िलहाल इधर रख दी हैं। ये बहुत अच्छा निकला है, 2 in 1 है, मैंने आपको दिखाया भी है माशाल्लाह। बस अभी आटा गूंदती हूँ। आटा गूंद के फिर मैं करूँगी पराठा बना लूँगी, क्योंकि सख्ती से ऑर्डर हुआ है कि शराफा से आज खाना खा लेना है। चलें गाइस, मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी। ये मैं आज बना रही हूँ हाफ कप। हमारे पास आज सालन में कुछ भी नहीं है, और मैं पराठा बनाऊँगी, वो मैं लूँगी अचार के साथ। इसको मैं हल्की आंच पे कर देती हूँ ताकि इसका टेस्ट आ जाए। ये अलार्म शारम बजना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी ये छाबी कटोरी जो भी है वो सेट कर ली है। इसमें मैं बनाऊँगी पराठे और रखती जाऊँगी। और आटा मैंने गूँध दिया है किचन, ये इसलिए अच्छे से मैंने साफ़ कर ली है। बिस्मिल्लाह, इस भाई को भी ऑन करके स्लो कर देती हूँ, आस्ता आस्ता गर्म होता है। अच्छा, ऐसे कहना नहीं चाहिए, रमज़ान में तो राशन लेकर आते हैं, ख़त्म हो जाता है। पूरे महीने में मेरी 2 kg चीनी जो थी ना वो ख़त्म नहीं होती थी, और अभी माशाल्लाह से हमारी 2 kg ख़त्म हो चुकी है। इसका हाल देखें क्या हुआ है। बस दिलबर साहब गीला होता है वैसे ही डाल देते हैं। अभी ये चीनी ख़त्म हो जाएगी ना, तो इसको अच्छे से वॉश करूँगी, इसको ड्राई करेंगे, फिर इसमें डालेंगे। वो भी जब आएगी तब, क्योंकि ख़त्म हो चुकी है। पानी, लस्सी, जूस वगैरह बनते हैं ना, तो वो फिर इसलिए हो जाती है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसमें बरकत देगा इंशाल्लाह। तो गाइस, यहाँ पे चाय मेरी बहुत अच्छी रेडी हो गई है। यहाँ पे मेरा पराठा बन रहा है, बस इसे बना लूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं अपने अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज जो है ना तकरीबन 2 दिन के बाद मैंने सहरी की है, और सच में बहुत अच्छा लगा है। मेरी सहरी भी ठंडी हो गई थी, लेकिन मैंने चाय वगैरह बनाई थी तो बहुत मज़ा आया। अभी 4 बज गए हैं। असल में मैं सहरी थोड़ा टाइम से बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो मैं रात को जाग रही होती हूँ। पहले हम सहरी 4 बजे करते हैं, आज हमने 4 बजे से पहले कर ली, क्योंकि एक तो मैं रात की जाग रही थी, और वैसे भी डेली बेस पे मैं जाग ही रही होती हूँ। और अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा है, तो मैं सोच रही हूँ कि वही वज़ू वगैरह करके कुरान पाक की तिलावत कर ली जाए। घर के काम वगैरह सारे हो चुके हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आप लोग सुनाएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा,
अल्लाह ताला आप सबको इसका ढेरों ढेर अजर दे, आमीन आमीन। गाइस फाइनली इसको हमने वॉश कर लिया था और अभी मैंने इसको पानी भर दिया है। कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना पिंकी पिंकी। पिंक और ग्रीन, ग्रीन तो रख ही नहीं सकती, सारी फ्रिज मेरी पानी की भरी हुई है, वो भी साफ़ करूँगी आज मैं। आज मैंने इसको इस्तेमाल करना है और मुझे बताया था कि इसको आपने नीचे रखना है, तो सिस्टर देख लें ऐसे ही नीचे रखना है ना। मैंने आपका कमेंट कोई 10 दफ़ा पढ़ा है, तो वैसे सही है, इससे ना इसकी ग्रिप भी अच्छी बन जाती है। तो बस इसके ये हैंडल हुंडल रिमूव करके इसको अच्छे से वॉश करते हैं सारी को, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे। तो उसके बाद ना मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। और इसके ये वाली चीज़ है ना काफ़ी तेज़ है, मुझे उनका कमेंट आया कि मेरे पास भी ये है हैंड वाला और ये बहुत अच्छा है। चलें जी, अब मैं भी इसको इस्तेमाल करती हूँ। ऐसी ना छोटी छोटी चीज़ें आपके काम को बहुत आसान बना देती हैं। हाथ ही ना कटवा लूँ, पहले मैं ये साफ़ सुफ कर लूँ फिर दिखाती हूँ। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या बना रही हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। मैंने बारीक बारीक आलू काट के इनको बॉईल कर लिया था। मेरे अब्बू तो इसको बोलते हैं आलू की मर्च। तो बस मैं ऐसे एक सालन बनाऊंगी ताकि सुबह रोज़ा रखने में आसानी हो। रात में तो इतना दिल नहीं करता, लेकिन सुबह के टाइम अगर सालन होना सहरी हो जाती है। ये मैंने जो न्यू चॉपर लिया उसके अंदर इसको मैंने चॉप किया है, लेकिन मुझे कुछ ख़ास, ये तो सही हो गया मुझे लगता है। ये टमाटर भी देखें कैसे हुए हैं, इसको तो फिर मैंने हाथ से किया है। मुझे लगता है कि इसके लिए ना ये जो है ये ज़्यादा मिकदार के लिए, थोड़ी के लिए नहीं, क्योंकि अभी लहसुन अदरक डाला वो नीचे रह गया, वो हुआ ही नहीं। ज़्यादा पैसे लगा के काम आसान किया था, लेकिन मुझे लगता है मुझे छोटा भी लेना पड़ेगा। देखते हैं। तो गाइस सालन मैंने ऊपर रखा हुआ है और सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया है। अभी इसका मसाला ही बना है, अभी देखते हैं क्या करती हूँ। चलें गाइस, अभी मैंने अपने लिए मंगवाई हैं कोल्ड ड्रिंक, साथ में एग और ये दही है, शायद सुबह के लिए आया होगा। और उसके साथ साथ ये चीनी है, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही व्लॉग में बताया था कि चीनी हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है, आलू अब मेरे पड़े हैं और ये बेचारा डेड हो चुका है। तो अंडे वगैरह वो असल में ऊपर नीचे यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं तो नीचे इतने करती हूँ, कभी शीशी के लिए कभी अली ले जाता है, तो वो फिर मुझे ख़त्म हो गए थे, ज़रूरत थी। ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। अच्छा गाइस, मैंने ना अभी वैसे माशाल्लाह मेरी हानिया से बात हो रही थी इतनी ऐसे बातें करती जैसे बहुत बड़ी हो गई है। मम्मा पॉकेट मनी जोड़ रही हूँ आपके लिए, ईद लेके आऊँगी। मैं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहती मुझे पता है आपने ईद का कुछ भी नहीं लिया। आई बिस्मिल्लाह। मैंने कहा कुछ नहीं होता बेटा, असल में मेरा वाकई में ही दिल नहीं करता। ये कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सुबह मैंने अपनी बोटल्स भर के रखी थी, इसमें आटा है, ये थोड़ा सा पुदीना है, 2 लेमन है, ये टमाटर अच्छे इनको मैंने ज़रा संभाल के रखा हुआ, दूसरे यूज़ करी। ये मेरे किन्नू हैं, ये हमारा दूध है, इसमें हमने लस्सी बनाई थी, हल्का सा मक्खन निकला था, वो दूध मैंने इसमें डाल के रख दिया है। अभी ये मेरे पास एक अंडा पड़ा है। क्या दूँ? चलें गाइस, अंडे वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं, दही भी रख दी है, बाकी फ्रिज मेरी साफ़ है। कोई ना कपड़ा लेके ना यहाँ पानी पड़ा, ये पानी साफ़ करना है, क्योंकि कल बोतल से गिर गया था, ये वाली नहीं दूसरी वाली से। ये देखो यहाँ इसको ना के हाथों से यहाँ से खोलते ना, हैंडल इसके नहीं है, तो वो फिर इसलिए ऐसे हो जाती है।
बिस्मिल्लाह। गैस गरम मसाला भी मेरा ख़त्म है, बस इसको भी जार में डालती हूँ। पहले वाला मैंने सारा ख़त्म किया क्योंकि अगर उसके अंदर ही डाल देना तो वो सारी खुशबू जो है ना वो मर मुर जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो बस अभी मैं इसमें डालती हूँ। तो गैस मसाला मेरा रेडी था, भुनाई इसकी अच्छे से हो चुकी थी। मैंने आलू इसमें डाल दिए। मैंने कहा डाल के ना इसको ऐसे दम पे रख देती हूँ, फिर जब सिलेंडर आएगा ना उसके बाद मज़ीद इसकी ना अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि मसाले वगैरह जो हैं वो आलू में चले जाएं। और मेरे अब्बू ये बना के हमें खिलाते होते थे, और अब तो उन्होंने ये वाली भी बनाना छोड़ दी है। कभी कभार अगर उनका दिल करता था ना तो वो इसकी एक मिर्च बनाते थे, और इसमें वैसे उनको मिर्च से सख्त नफरत थी, साले नहीं गिरा देते थे वो, लेकिन ये वाला वो मिर्च नहीं खाते थे। आज अम्मी मुझे बोल रही है कि सनिया मैं भी यही बनाने लगी हूँ, पर नवीद ने मना कर दिया। मैंने कहा चलें जो आपको अच्छा लगता है वो बना लें। आपको बाहर का वेदर दिखाऊँ। ये मेरी सबसे खूबसूरत जगह है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह, सड़कें तो आज साफ़ सुथरी हैं, लगता है आज कोई आया है सफाई वाला। मस्जिद भी खुली है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं जब इधर देखती हूँ ना तो ये दरख्त इतना नहीं हिल रहा होता, ठीक है ना। मैं आपको बोलती हूँ कि हवा नहीं चल रही, जब मैं इधर देखती हूँ तो ये वाला जो है ना हरकत कर रहा होता है, तो मैं कहती हूँ नहीं हवा चल रही है। बहावलपुर में तो इतने लोग स्कूटी लेके घूम रहे हैं ना माशाल्लाह, लड़कियाँ बच्चे बुज़ुर्ग भी। ये मैंने उस दिन बेडशीट बिछाई थी, आप लोगों को पता नहीं मैंने प्रॉपर दिखाई नहीं थी, चेंज की थी। उसके बाद जो कमरे में मैं वो लेकर आई थी ना शीट, वो हम लोगों ने यहाँ बिछाई थी। मैं तो मना कर रही थी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पर ना वो ग्लास ही रखवाने हैं। तो मुझे दिलबर साहब बोल रहे थे कि वक्ती इसको सनिया रख लो, आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं तो हम यहाँ पर पानी की बोतल रखते हैं तो ये पानी से ख़राब होता है। तो फिर मैंने कहा ये बात तो सही है, वैसे कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है, तो ये सही लग रही है। इधर भी मैंने बिछाया है और इस साइड पे भी बिछाया है। ये दिलबर साहब की साइड है, ये उनकी मेडिसन है, ठीक है। ये उनके कोई गले गुले की मेडिसन है। यह डब्बा हमारा खाली हो गया, अब हम ये नहीं लेते, वैसे भी रमज़ान आ चुका है। ये मैंने मैट यहाँ पे रखा था, इसकी भी सख्त ज़रूरत थी। अच्छा, अब आप यहाँ कहेंगे कि सनिया ये क्या मीनाकारी पूरी यहाँ पर तुमने बनाई हुई है। ये जब मैं लेकर आई थी ना तो मैंने काफ़ी अरसे के बाद स्किन केयर की थी, सिर्फ इनका ही मसाज करके चेक किया था कि ये कैसी है कैसी नहीं। ये हल्का सा बचा था तो दिलबर साहब ने यहाँ लगा दिया, तो ये वैसे यहाँ पे पड़ा रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी क्योंकि मुझे ड्रेसिंग के ऊपर इतनी चीज़ें पड़ी अच्छी नहीं लगती। ये रात दिलबर साहब लेकर आए थे, बस रात फिर लगाए ही नहीं। असल में यार रोज़े के बाद फिर जब आप अंदर बाहर जाते हो ना इतनी थकावट हो जाती है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, एक दफ़ा तो करूँगी। तो बस यही हमारे कमरे में चेंजिंग थी और कुछ नहीं। ये तो आप लोगों ने देखा ही हुआ है। यहाँ भी शीशी ने अपने नाखून मार के इसमें सुराख कर दिए हैं। सुराख ना तो हम सुई के साथ सिलाई कर सकते हैं, वो जब एक चीज़ फट जाती है ना तो आप उसको कभी भी रोक नहीं सकते, वो आगे से आगे ना वो ख़राब होता ही रहता है। अभी यहाँ पर इन्होंने अपनी ये सेल्फी स्टिक खड़ी की हुई, मैं यह सोच रही हूँ कि एक हल्का सा ना गुलदान वगैरह लेकर आऊँ, वो यहाँ पे खड़ा करूँ। वैसे तो वो स्टोर पे बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर आप ये जाएंगे ना दूसरा शाही बाज़ार की तरफ फरीद गेट में, वहाँ पे कुछ सस्ते मिल रहे हैं। मैं इसकी बहुत सफाई करती हूँ, केयर करती हूँ, तो लेकिन बस ना शीशी ने इसको वहाँ से ख़राब कर दिया। कल अलमारी में घुस गई थी, अलमारी में कुछ कपड़े थे, उनको सारा उसने निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा बहन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना मेरे घर को तबाह करो। फिर वो उसके बाद बैठक में छुप गई। बैठक के बाद फिर वो बैठक का जो बाहर वाला दरवाज़ा है ना उसको पंजे मारी थी कि इसको खोलो, फिर वो खोला, फिर वो फिर बाहर भाग गई। मैंने कहा बहन तू तेरी मर्ज़ी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। बस सिलेंडर भर गया तो अभी मैं इसकी भुनाई करती हूँ ताकि ये अच्छे से एक मसाला सा बन जाए। फिर इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ही हल्का। अभी हम इसमें ऐड करते हैं गरम मसाला भी। हाँ ये देखें ना बहुत सॉफ्ट है, मैंने इनको हल्की आंच पे बॉईल किया है, ऐसे ही बरीक कटिंग करके ही। मैंने कहा बाद में काटना छीलना बहुत मुश्किल होता है। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखें। और मैं टाइम से ही व्लॉग एंड कर रही हूँ।
क्योंकि हो सकता है बाद में मैं मोबाइल ठीक करवाने के लिए जाऊँ तो फिर ना ये अभी भी सारी स्क्रीन ब्लैक है, लेकिन बस ना वो रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैंने कहा चले मैं अपनी बात रिकॉर्ड कर लूँ। पहले मैंने चेक किया है कि अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका लेंस ख़त्म हो गया, ख़ास तौर पे फ्रंट का। एक छोटी सी बात मैंने आप लोगों को बतानी थी। कल मैंने हानिया का सूट दिखाया था यूट्यूब पे ओपन करके, उसके बाद ना काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है। मुझे अच्छा लगा। कुछ ना मैसेज आए थे कि आप हमेशा अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छा सूट देख कर लेती हैं। अपनी बेटी के अलावा भी आप किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी अफराद के लिए सूट लेती हैं तो आप अच्छी कीमत में और अच्छी चीज़ देख कर लेती हैं। तो इस दफ़ा आपने हानिया का 2500 का सूट क्या लिया? यार 2500 कोई कम अमाउंट नहीं है। रोज़े की हालत में मैं बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वज़ू करके आई हूँ, मैंने असर की नमाज़ अदा करनी है। पहली बात ये है कि मेरी इस दफ़ा पे नहीं आई है, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ भी अल्लाह ही करम करेगा, वो तो आजकल में पता चल जाएगा। व्यूज़ मेरे आपके सामने हैं। ये चीज़ खैर मैं यहाँ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं क्लियर कर दूँ। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतनी गौर से देखते हैं कि मैं किसी के लिए भी कोई तोहफ़ा लेकर आती हूँ तो अच्छा लेकर आती हूँ। मेरे पास कुछ सेविंग थी, उस सेविंग में से मैंने ये चीज़ें ली हैं। एक यूसुफ़ का सूट लिया है, एक हानिया का लिया है, और इसके अलावा मैंने पर्सनल अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। बाकी मैंने कोई कपड़ा कोई जूता नहीं लिया, ना मैं किसी पे बोझ बनना चाहती हूँ। और कपड़े इंशाल्लाह मैं लूँगी, लेकिन ईद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं वो आयशा भाभी बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती हैं तो वो रीज़नेबल स्टिच भी कर देंगी, तो मैं वहाँ से करवाऊँगी। मेरी बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना चाहिए। जब मेरे पास अच्छा होता है तो मैं अच्छा करती हूँ, और जब मेरे पास कम है तो मैं उसमें गुजारा करती हूँ। ये नहीं है कि दिल भर मुझे कुछ लेकर नहीं देता, ये नहीं। तो रमज़ान है, माशाल्लाह से डेली अच्छी सहरी और अफ्तारी होती है, यही मेरे लिए काफ़ी है कि हम अफ्तारी में अच्छा खा पी रहे हैं। बाकी भी वो हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से हाँ, कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, मेरे ऊपर और भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनको मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, कभी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से मैंने कपड़ों को तरजीह देना छोड़ दिया है। मैंने सिर्फ़ उन लोगों के लिए जाकर कपड़े लिए हैं जो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे उनके लिए लेने चाहिए और ये मेरा एक फ़र्ज़ है, बस। तो यही रीज़न है। मुझे ये भी कमेंट आए हैं कि हमने आपकी तरफ देखकर अपने बच्चों के कपड़े लेने, हमें फिर आइडिया हो जाता है। तो भाई कपड़े हर जगह बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच, आप फॉलो करते हैं। कपड़े वाकई में ही बहुत अच्छे हैं, हर जगह पर जितनी आपके पास गुंजाइश है आपको मिल जाते हैं। ज़ेलप्री ब्रांड पे मैं समझती हूँ कि इतना रश है आजकल, क्योंकि वहाँ पे आपको रीज़नेबल 3 पीस भी मेरे ख़्याल में 4000 में स्टिच किया हुआ मिल जाता है। अनस्टिच तो आपको उससे भी सस्ता मिल जाएगा। 2 पीस जो है वो 2000 में मिल रहा है, 1600 में मिल रहा है। तो मेरे ख़्याल में दुपट्टे तो घर पे होते ही हैं, तो बंदा 2 पीस लेकर दुपट्टा साथ मैच कर ले और अपनी गर्मियाँ गुजार ले। गर्मियों में तो हमें बाकी कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, सर्दियों में नहीं। मैंने सर्दियों में भी अपना ये ट्राउज़र और टी शर्ट्स पहन कर ही गुजारा किया है, और मैं बाहर जाती हूँ तो गौन पहन लेती हूँ। घर पे इसी तरह मेरा मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि घर पे मैं अकेली होती हूँ, कोई होता तो नहीं है। और बस यही बात थी, और कोई बात नहीं। आप लोगों ने खैर मुझे हौसला भी दिया। मैंने उनको यही बोला था कि भाई कुछ नहीं, बस अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और सिर्फ़ एक ही सूट मेरे पे होनी थी कि उसके अपने पेरेंट्स भी उसको बहुत कुछ लेके देने वाले हैं। वो इंशाल्लाह जल्दी शॉपिंग करने आएगी, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँ।
तो वो इनसे अच्छे ही होंगे। लेकिन मेरी मम्मा ने यही बोला है कि हानिया का सूट लेके स्टिच करवाने में इतने में ही वो पड़ जाता है, इसका बेहतर है ये वही कपड़ा है तो यहीं से हम रेडीमेड हानिया के लिए गर्मियों के लिए उठा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फ़्रॉक्स भी थी, फ़्रॉक आपको वहाँ से 1700 की मिल जाती है, जो 2 पीस सूट है वो 2500 से 2600 के दरमियान मिल जाते हैं। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा एक कुरान पाक ख़त्म हो गया, दूसरा मैंने स्टार्ट कर लिया है, उसके भी मैंने 2 पारे पढ़े। फिर खाना बनाना था, खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया है। तो बस अभी मैं असर की नमाज़ अदा करती हूँ, अज़ान होने वाली है। मोबाइल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह तो फिर आपके साथ बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी का टाइम हो चुका है और बस अपनी दुआ वगैरह मांगे। इस टाइम सारी दुआएं कबूल होती हैं। आप रो के मांगें तो अल्लाह ताला और ज़्यादा सुनता है। और मैंने आज जामे शीरी केला पीती हूँ ना तो मेरे मैदे में, मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, तो मैंने इसमें आज स्प्राइट ऐड कर ली है, लीमू भी ऐड किया और हल्का सा बस कलर इसका बदल लिया है। बिल्कुल 1 चम्मच के करीब मैंने जामे शीरी ऐड किया। उसके बाद फिर जैसे ही दिलबर साहब आएंगे ना फिर रोटी बनाऊँगी इंशाल्लाह, फिर खाना खाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पानी के साथ ही मेरा गुजारा होता है, उसके अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता।